नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम अध्याय ऋषियों की जिज्ञासा। एक समय नैमिषारण्य में रहने वाले शौनकादि समस्त ऋषियों ने सूत जी से उत्तम भक्ति के साथ पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने साध्य साधन खंड वाली सुंदर भक्तों को प्रिय सर्वप्रथम विद्वेश्वर संहिता की सुंदर कथा सुनाई। आपने शंकर जी की जो परमोत्तम कथा सुनाई है उससे आप चिरंजीव और सुखी रहें। आपकी मुख कमल से गिरे हुए ज्ञानामृत का पान करते हुए हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे निष्पाप, हम फिर कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। आप व्यास जी की कृपा से सर्वज्ञ हैं, कृतकृत्य हैं। हे बुद्धिमान सूत जी, अब आप शिव जी के रूप और शिव तथा उमा के अलौकिक चरित्रों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। निर्गुण शिव जी संसार में सगुण कैसे हुए? हम सब शिव तत्व को नहीं जानते। सृष्टि के पूर्व शंभु किस रूप में थे और निसंदेह शिव संसार के बीच में किस प्रकार से क्रीड़ा करते हुए रहे और उसके अंत में किस प्रकार से रहे। संसार का भला करने वाले शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न हुए। उस शिव जी ने अपने भक्तों और अन्य भक्तों को क्या क्या उत्तम फल प्रदान किए, उन सब बातों को हमसे कहिए। हमने यह सुना है कि भगवान शंकर जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वह महान दयालु हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता शिव के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। उनमें महेश पूर्णांश स्वयं शिव हैं। शिव का आविर्भाव और उनके चरित्र तथा पार्वती जी के आविर्भाव और उनके विवाह का वर्णन करें तथा उनका गृहस्थ जीवन और उनकी लीलाओं का वर्णन करें। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार मुनियों के पूछने पर प्रसन्न होकर सूत जी ने शंभु के चरण कमलों का स्मरण करके मुनियों से कहा। सूत जी बोले, आपकी शिव कथा में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है उससे आप बारंबार मुझसे पूछते हैं, इसलिए आप सब धन्यवाद के योग्य हैं। शिव की कथा का प्रश्न गंगा जल के समान वक्ता, श्रोता और प्रेक्षक तीनों को पवित्र करता है। हे ऋषियों, 3 प्रकार के मनुष्यों को आनंद देने वाले शंकर जी के गुणानुवाद से कौन विरक्त है? अर्थात कोई नहीं। शंकर जी का गुणानुवाद संसार रूपी रोग की औषधि है, मन को प्रसन्न करने वाला है। मैं आपके प्रश्नानुसार शिव लीला का यथा बुद्धि वर्णन करता हूँ। आप आदर से इस लीला को सुनिए। हे ऋषियों, आपने जिस प्रकार प्रश्न किया है उसी प्रकार नारद जी ने विष्णु से प्रेरणा पाकर अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। शिव के भक्त निर्मल बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद की बात सुनकर बोले। सूत की कही हुई उस बात को सुनकर कौतूहल से युक्त होकर ऋषियों ने उस संवाद के विषय में पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपके सुंदर वाक्य सुनकर हमारा चित्त कौतूहल से भर गया है। ब्रह्मा और नारद जी का सुखकारी संवाद कब हुआ? जिस संवाद में संसार से मुक्त करने वाली शंकर जी की सुंदर लीला है। इसलिए हे सूत जी, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के साथ साथ शंकर जी का यश उन प्रश्नों के अनुसार हमसे कहिए। उन मुनियों की इस प्रकार की बात सुनकर और प्रसन्न होकर सूत जी ने संवाद के अनुसार मुनियों से कहा। दूसरा अध्याय नारद जी की काम वासना। एक समय नम्र आत्मा वाले मुनियों ने उत्तम ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने
तपस्या करने की मन में ठानी। हिमालय पर्वत की अत्युत्तम गुहा के समीप एक अति रमणीय आश्रम था। नारद जी उसी स्थान पर तप करने को गए। वहां पर उन्होंने दृढ़ आसन जमाकर, प्राणायाम लगाकर और मौन व्रत धारण करके तपस्या की। उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसी की समाधि लगा दी, जिसमें ब्रह्म का साक्षात दर्शन होता है। नारद जी के इस प्रकार उग्र तप करने पर इंद्र का मन कंपित हो गया और वह सोचने लगे कि मुनि नारद मेरा राज्य तो नहीं लेना चाहते। ऐसा विचार कर इंद्र ने नारद की तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव का स्मरण किया। कामदेव को याद करते ही कामदेव इंद्र के समीप आ गए। स्वार्थ परायण इंद्र ने कामदेव को समझाकर कहा, हे मित्रवर, तुम वीर हो और सर्वदा देवों के हित चिंतक रहे हो। तुम प्रेम से मेरी बात सुनकर मेरी सहायता करो। देखो, तुमने अपने बल से अनेक मुनि ऋषियों के तप को, उनके गर्व को छिन्न भिन्न किया है। हे मित्र, तुम्हारी कृपा से ही मेरा राज्य स्थिर चल रहा है। हिमालय पर्वत की गुफा के समीप के आश्रम में नारद जी दृढ़ संयमी होकर भगवान विश्वनाथ को लक्ष्य करके तप रहे हैं। मुझे भय है कि वह कहीं ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न कर बैठे, इसलिए तुम अभी वहां जाओ और उनके तप में विघ्न डालो, जिससे उनका तप सफल न होने पाए। अब क्या था, इंद्र की आज्ञा पाते ही कामदेव अपने बसंत को अपने साथ लेकर अभिमान के साथ उस स्थल पर जा पहुंचा और विघ्न डालने के उपाय करने लगा। नारद जी के सम्मुख कामदेव ने और उसके मित्र बसंत ने अनेक प्रकार की मनोमोहनी कलाएं और श्रृंगार रस के हाव भाव प्रदर्शित किए, पर नारद जी के मन को कोई भी कला विकृत नहीं कर सकी। भगवान शंकर के अनुग्रह से कामदेव का अभिमान नष्ट हो गया और उसका प्रभाव भी विफल हो गया। हे शौनकादि मुनियों, विफल होने का कारण सुनिए। कामदेव के शत्रु शंकर ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। उन्होंने इसी स्थान पर मुनियों के तप को नष्ट करने वाले कामदेव को शीघ्र भस्म कर दिया था। कामदेव की स्त्री रति ने अपने पति के जीवन के लिए देवों से प्रार्थना की। देवों ने भगवान शंकर से कामदेव के पुनः जीवित होने की अभ्यर्चना की थी। तब शंभु ने कहा, हे देवताओं, कामदेव कुछ समय के पश्चात जीवित हो जाएगा, परंतु यहाँ पर इसका कोई उपाय नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त जहाँ तक मनुष्यों को काम की भस्म और भूमि दिखाई देगी, वहां तक काम के बाण अपना कार्य नहीं कर सकेंगे, विफल रहेंगे। इस प्रकार शंभु के अभिशाप से नारद के तप को खंडित न करने के कारण कामदेव लज्जित होकर इंद्र के समीप जा पहुंचे। उन्होंने इंद्र से मुनि नारद का सब समाचार कहा। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव अपने मित्र बसंत के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। इधर सुरेश आश्चर्य में पड़कर नारद जी की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि वह शिव जी की माया से मोहित थे और उनके वृत्तांत से अपरिचित थे। नारद जी ने भी शंकर जी के अनुग्रह से वहां चिरकाल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण समझकर नारद जी तप से उठे और काम पर विजय पाने का ध्यान लगाया। फिर क्या था, अभिमान ने उन पर अपना अधिकार जमा दिया। इससे उनका अर्जित ज्ञान भी नष्ट हो गया। हे मुनियों, शंभु की माया तो धन्य है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी शंभु की माया की प्रगति को नहीं जान पाते। देखो, नारद जी जैसे मुनि को शिव जी की माया ने मोह पास में डाल दिया। अब वह मदमत्त होकर अपना समाचार कहने को शीघ्र कैलाश जा पहुंचे। नारद जी ने अपनी आत्मा को महान समझकर और कामदेव पर विजय पाने के कारण अभिमानी बनकर भगवान शंकर को प्रणाम करके अपना सब वृत्तांत कहा। भक्त वत्सल शिव जी ने नारद जी की बात सुनकर
नारद जी से कहा, हे नारद, तुम धन्यवाद के योग्य हो। मेरी बात सुनो और विशेष रूप से विष्णु के सम्मुख कभी भी ऐसी बात न कहना। पूछने पर भी अपना समाचार मत कहना। जो मुझसे कहा है यह वृत्तांत सर्वथा गोपनीय है, कभी किसी के सामने न कहना। तुम मेरे अधिक प्यारे हो, इसलिए मैं तुमको शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम विष्णु भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अधिक अनुयायी हो। भगवान रुद्र ने अनेक प्रकार से नारद को शिक्षा दी, पर नारद ने शिव की माया से मोहित होकर शिव जी के आदेश को हितकर नहीं समझा। इसके पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने तप बल से कामदेव के विजय के बारे में कहा। ब्रह्मा जी ने नारद की बात सुनकर शंभु के चरण कमल का स्मरण करके और सब कारण जानकर अपने पुत्र नारद से पूर्वोक्त वृत्तांत के विषय में निषेध कर दिया। नारद जी ने शिव की माया के प्रभाव से अपने पिता की कही हुई बात को भी हितकर नहीं माना, क्योंकि उनके चित्त में अभिमान भरा हुआ था। ठीक है, जैसी शिव की इच्छा होती है संसार में वही होकर रहता है। समस्त संसार शिव की माया के अधीन है, क्योंकि संसार श्री शिव जी के वचन रूपी धागे में प्रोत है। अब ज्ञान शून्य नारद जी अभिमान के मद में अपना वृत्तांत कहने के लिए शीघ्र विष्णु लोक गए। भगवान विष्णु ने आते हुए नारद जी को देखकर आदर से उठकर शीघ्र उनके समीप जाकर उनको हृदय से लगाया और कहा, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? हे मुनिवर, आप भाग्यशाली हैं। मैं आपके आगमन से पवित्र हो गया हूँ। घमंडी नारद जी ने इस प्रकार विष्णु के वाक्य सुनकर मद के आवेग में अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। विष्णु ने अभिमान पूर्ण मुनि के वचन सुनकर हृदय में शिव जी का स्मरण करके नारद के समस्त कारण को जान लिया। विष्णु जी ने हाथ जोड़कर बेसुध होकर और मस्तक झुकाकर परमात्मा शिव की भक्ति से स्तुति की। इस प्रकार विष्णु शिव जी की स्तुति करके नेत्र बंद करके और चरण कमलों का ध्यान करके मौन हो गए। इसके बाद विश्व रक्षक विष्णु ने शंकर के कर्तव्य को जानकर शिव जी के आदेश से नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप तप के निधि हैं, आप उदार बुद्धि वाले हैं, आप धन्य हैं। जिसके हृदय में ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी के प्रति भक्ति नहीं है, उसके लिए काम मोह आदि विकार शीघ्र ही दुख देने लगते हैं। लेकिन आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और ज्ञान वैराग्य से युक्त हो और जन्म से ही विकार रहित तथा बुद्धिमान हो। नारद जी विष्णु के कहे हुए वचन को सुनकर हंसे और हृदय से प्रणाम करके विष्णु जी से फिर बोले, हे नाथ, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो बतलाइए कामदेव का मुझ पर क्या प्रभाव है। ऐसा कहकर विष्णु को प्रणाम करके नारद जी स्वेच्छानुसार चल दिए। तीसरा अध्याय, नारद जी का गर्व क्षय। मुनियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य सूत जी, आपको प्रणाम है। आपने हम पर कृपा करके आश्चर्यजनक कथा कही है। नारद जी के चले जाने के बाद विष्णु जी ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, यह सब वृत्तांत आप हमें सुनाइए। व्यास जी बोले, सूत जी ने मुनियों के वाक्य सुनकर और शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा, हे मुनियों, नारद के स्वच्छंद चले जाने पर माया विशारद विष्णु जी ने शिव जी की प्रेरणा से शीघ्र ही माया रची। मुनि नारद के मार्ग में विशाल नगर की रचना की। वह नगर 100 योजन विस्तीर्ण था और अधिक मनोरम था। अधिक क्या कहे, वह नगर स्वर्ग से भी अधिक रमणीय, अनेक प्रकार की वस्तुओं से सुशोभित था। नर और नारियों की क्रीड़ा से अलंकृत और चारों वर्णों के मनुष्यों से परिपूर्ण था। उस नगर में सीन निधि नाम के राजा रहते थे।
वह अपने पुत्री के स्वयंवर महोत्सव के कार्य में संलग्न थे। उस कन्या के वरण के लिए चारों दिशाओं से सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित राजकुमार आ रहे थे। ऐसे नगर को देखकर नारद मोहित हो उठे। कामदेव से पीड़ित और कौतुक से आक्रांत होकर नारद जी राजा के द्वार पर जा ही पहुंचे। शील निधि राजा ने नारद जी को देखते ही अपना रत्न जड़ित सिंहासन दे दिया और उनकी पूजा अर्चना की। तदनंतर राजा ने श्रीमती नाम की अपनी कन्या को लाकर नारद जी के सामने खड़ा कर दिया। कन्या को देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़कर बोले, हे राजन, देव कन्या के समान महाभाग्यशाली यह कन्या किसकी है? नारद जी की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। वर का वरण करने के लिए स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। अब आप जातक के अनुसार इसके भाग्य के विषय में कहिए और इसको कैसा वर मिलेगा यह भी कृपा करके बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से पीड़ित और उस राजपुत्री से विवाह करने के इच्छुक नारद ने राजा से कहा, हे राजन, तेरी कन्या सब सुंदर लक्षणों से युक्त है, लक्ष्मी के समान गुणों की निधि है और महाभाग्यशालिनी है। कामदेव का विजेता इसका पति होगा। वह पति शंकर के समान सर्वेश्वर और सर्वविजयी होगा। स्वच्छंद भ्रमण करने वाले नारद राजा से कहकर और आज्ञा लेकर चल दिए। नारद राजा से इस प्रकार कहकर और आज्ञा लेकर जाने के बाद उनकी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। वह शिव की माया से कामाकुल होकर सोचने लगे, यह राजकुमारी मुझे किस प्रकार प्राप्त हो जाए और स्वयंवर में राजाओं के मध्य में मुझे किस प्रकार वरण करे। सौंदर्य ही समस्त स्त्रियों को प्रिय होता है। उसको देखकर वह प्रसन्न होंगी और निसंदेह वरण के लिए विवश हो जाएंगी। ऐसा सोचकर कामाकुल नारद विष्णु जी का रूप धारण करने को शीघ्र ही विष्णु लोक में जाकर उनको प्रणाम करके उनसे बोले, मैं अपना वृत्तांत आपसे एकांत में कहूंगा। शिव की माया के अनुसार कार्य करने वाले विष्णु ने कहा, अच्छा, आप अपना वृत्तांत कहिए। नारद ने विष्णु से कहा, आपका राजा शील निधि धर्म परायण है। उसकी पुत्री श्रीमती वर के वरण की इच्छुक है। वह विशाल नेत्र वाली, जगत की मोहिनी और त्रिलोक में अधिक सुंदर है। हे भगवान, मैं अभी उसके साथ शीघ्र विवाह करना चाहता हूँ। वह आपके रूप के बिना मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। अतः हे नाथ, मुझको आप अपना रूप दीजिए, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान विष्णु नारद जी का वृत्तांत सुनकर हंसे। उन्होंने शंकर की माया समझकर दयार्द भाव से नारद से कहा, आप अपने अभिषिक्त स्थान पर जाइए, मैं आपका हित करूंगा। इस प्रकार कहकर विष्णु जी ने नारद जी को हरि बानर का रूप दे दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपना रूप दे दिया। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो नारद जी हरि का रूप पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ समझा। वह शीघ्र ही राजपुत्रों से घिरे हुए स्वयंवर में जा पहुंचे और बैठकर सोचने लगे, राजकुमारी प्रसन्नता से निश्चय ही मुझे वरेगी, अन्य को नहीं, क्योंकि मेरा रूप भगवान विष्णु जैसा है। वहां पर सब मनुष्यों ने नारद के पूर्व रूप को देखा था, पर अब ये राजकुमार उस भेद को नहीं समझ सके। स्वयंवर में नारद की रक्षा के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए गुप्त दो शिव जी के गण आ गए थे और वे दोनों उस रहस्य को जानते थे। वे दोनों नारद जी को मूढ़ समझकर उनके समीप जाकर परस्पर भाषण करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। नारद तो केवल राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से उसी की ओर ध्यानावस्थित थे। इसी समय राजकुमारी सुवर्ण की माला लेकर महिलाओं के साथ अंतःपुर से
स्वयंवर मंडप में पधारी। वह स्वयंवर में लक्ष्मी के समान शोभा पा रही थी। वह अपने अभीष्ट वर की खोज में माला लेकर समस्त सभा में घूमी। उसने एक मुनि को देखा जिसका मुख बानर जैसा है और देह भगवान विष्णु जैसा है। उसको देखते ही राजपुत्री को क्रोध आ गया। उसने उस मुनि की ओर से दृष्टि हटा ली और वह आगे की ओर चल दी। सभा में इच्छित वर को न देखकर राजकुमारी ने किसी के कंठ में माला नहीं डाली। इसी समय राजा की वेशभूषा पहनकर भगवान विष्णु आ गए। कोई भी उनको देख न सका, केवल राजपुत्री श्रीमती ही उनको देखने में सफल हुई। तब उसने विष्णु को देखते ही उनके कंठ में जयमाला अर्पण कर दी। अब राज रूपधारी विष्णु राजकुमारी को लेकर अंतर्निहित हो गए और शीघ्र अपने स्थान पर जा पहुंचे। समस्त राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश होकर चले गए। केवल नारद अधिक विह्वल और काम बाणों से छत विछत हो रहे थे। उसी समय दोनों रुद्र गणों ने काम विह्वल नारद जी से शीघ्र कहा, हे नारद मुनि, तुम कामासक्त होकर श्रीमती की प्राप्ति में संलग्न हो। तनिक अपना मुख तो देखो, आपका मुख बानर जैसा कुरूप है। उन्होंने दोनों गणों को शाप दे दिया, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण की हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम दोनों ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर राक्षस बन गए। उन्होंने शाप सुनकर नारद से कुछ नहीं कहा। वे दोनों नारद के मुंह से परिचित थे। वे शिव की इच्छा को प्रबल मानकर उनकी स्तुति करने लगे। चतुर्थ अध्याय नारद कोप। मुनियों ने कहा, महाविद्वान सूत जी, आपने अद्भुत कथा का वर्णन किया। शंकर जी की माया बड़ी प्रबल है। चराचर संसार उसके अधीन है। शिव के दोनों गणों के चले जाने पर कामाकुल और कुपित नारद जी ने क्या किया? सूत जी बोले, माया मोहित क्रुद्ध नारद दोनों गणों को उचित शाप देकर जल के समीप आए। उन्होंने जल में अपना मुख देखा और बानर जैसी आकृति अपने मुख की देखी। शिव की इच्छा से ही विष्णु जी ने नारद के साथ छल किया था, किंतु नारद जी को तब भी पता न चला। वह महान क्रोध करते हुए विष्णु लोक में आए और जलती हुई अग्नि के समान क्रोध में भरकर विष्णु जी से व्यंग पूर्ण वचन बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट और कपटी हो। संसार को छल से मोहित करते रहते हो। तुम्हारा हृदय मलिन है। तुम दूसरों के सुख एवं उत्साह को देखकर सह नहीं सकते। तुम मायावी हो। तुमने समुद्र मंथन के समय मोहिनी स्त्री का रूप धारण करके दैत्य के साथ कपट किया था। वेदों के रचयिता आप हैं। आपने वेदों में ब्राह्मण को सर्वोच्च कहा है। इसको जानकर ही मैं आज वेदों के बल पर ही तुमको शिक्षा दूंगा, जिससे भविष्य में कभी भी कोई ब्राह्मण के साथ छल भरा व्यवहार न कर सके। अब तुम अपने किए हुए कर्म का फल प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर नारद ने अपने ब्रह्म तेज को प्रदर्शित करते हुए क्रोध के आवेश में आकर भगवान विष्णु को शाप दे डाला और कहा, तुमने स्त्री के क्लेश के कारण मुझे दुखी और व्यथित किया। तुमने स्वयं छल से राजा का रूप धारण किया। अतः हे विष्णु, तुम इसी रूप में मनुष्यों के राजा बनोगे और दुख क्लेश से पीड़ित रहोगे। तुमने मेरा मुख बानर जैसा बनाया, इसलिए बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त तुम स्त्री के विरह में अत्यंत दुखी रहोगे और बहुधा तुम अज्ञान के कारण मनुष्य जैसी दशा को प्राप्त करोगे। इस भांति नारद जी ने मुंह से विष्णु जी को शाप दे दिया। विष्णु ने भी शंकर की इच्छा समझकर उसकी प्रशंसा करते हुए शाप को स्वीकार कर लिया। लीला नायक शिव ने अपनी मोहिनी माया नारद के ऊपर से हटा ली। वह जैसे के तैसे ज्ञानी हो गए। माया के हट जाने पर नारद जी पूर्व के समान ज्ञानी, बुद्धिमान और प्रसन्न चित्त हो गए। अब पूर्व घटित घटना के ध्यान आते ही वह पश्चाताप करते हुए अपनी आत्मा की बार बार निंदा करने लगे। देखो, शंकर जी की माया ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। ऐसा सोचते ही नारद जी विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े
भगवान ने उन्हें उठाया, गले से लगाया। नारद जी ने फिर कहा, मैंने माया मोह से आपसे दुर्वचन कहे। हे नाथ, मैंने आपको शाप भी दे डाला। हे प्रभु, उस शाप को मिथ्या कीजिए। मैंने निसंदेह बड़ा पाप किया, मैं अवश्य नरक में जाऊंगा। भगवान, मैं आपका दास हूँ, मुझे आप बताइए कौन सा उपाय करूं जिससे कि मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मैं नरक में भी न जाऊं। भगवान विष्णु बोले, हे मुनि नारद, आप कोई चिंता न करें, यह आपका शाप नहीं है, अपितु मेरे लिए वरदान है, इसमें संदेह नहीं है। हे नारद जी, मैं निश्चय ही आपके हित की बात कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम नरकगामी नहीं होगे। तुमने माया के पास में फंसकर शिव के भाग्य को असत्य किया है, उस शंकर ने तुमको ऐसा फल दिया है। यह सब शिव जी की इच्छा से हुआ। तुम इस प्रकार अपनी बुद्धि को निश्चित कर लो। परमात्मा शंकर अभिमानियों के अभिमान का नाश करते हैं। वह परमात्मा है, सच्चिदानंद है, निर्गुण है, निर्विकार है और तीनों गुणों से पृथक हैं। उन्होंने ही अपनी माया से 3 रूप धारण कर रखे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वे तीनों रूप निर्गुण और सगुण हैं। शिव निर्गुण है, वह परब्रह्म परमात्मा है। महादेव इस शुभ नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी सेवा से ही ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करते हुए और विष्णु उन्हीं की प्रेरणा से संसार की रक्षा करते हैं। वही शिव स्वयं रुद्र का रूप धारण करके समस्त संसार के संहारक हैं। फिर वही शिव के रूप में माया से पृथक होकर निर्गुण हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, वे स्वेच्छाचारी, भक्तों पर कृपा करने वाले और सम्यक लीला नायक हैं। इसलिए हे नारद, तुम अपने हृदय से सब प्रकार के संशयों को दूर करके भगवान शंकर के उत्तम यश का गान करो। शंकर ने स्वयं शाप न देकर तुम्हारे मुख से ही मुझे शाप दिलवाया है। इस प्रकार शंकर जी ने संसार में स्वयं अपने चरित्र को प्रकट किया है। वह मृत्यु को जीतने वाले हैं, काल के काल हैं और भक्तों के उद्धार में सदा संलग्न रहते हैं। शंकर जी की पूजा में पूर्ण विश्वास रखने वाले भक्तों को सुकृत का शीघ्र फल मिल जाता है। समस्त वेदों में शिव की पूजा का ही वर्णन है। पार्वती सहित भगवान शंकर जी का नित्य भजन करो। इसके पश्चात अधिक प्रिय आनंद वन में जाओ, वहां विश्वेश्वर का दर्शन पूजन करो, नमस्कार करो, स्तुति करो, तब कहीं तुम निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर सकोगे। तत्पश्चात तुम शिव महिमा श्रवण करने के लिए ब्रह्म को जाओ। इस प्रकार विष्णु ने प्रसन्नता से नारद जी को उपदेश दिया। शिव जी को स्मरण करके और स्तुति करके वो अंतर ध्यान हो गए। पंचम अध्याय नारद ब्रह्मा संवाद। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान विष्णु के अंतर ध्यान होने पर मुनिवर नारद जी की भक्ति से शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। पृथ्वी पर भ्रमण करने के समय नारद जी ने प्रेम से मुक्ति और मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों का दर्शन किया। इसके पश्चात दोनों शंभ के गण भूतल पर भ्रमण करते हुए दिव्य शरीर वाले नारद जी को पहचान कर शुभ भावना से उनके समीप आए। उन्होंने सम्मान से सिर झुकाकर अपने साप से उन्मुक्त होने की इच्छा से नारद जी के चरण स्पर्श करके कहा। उन्होंने कहा, हे नारद जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप प्रेम से हमारी बात सुने। हम दोनों ब्राह्मण वास्तव में आपके अपराधी नहीं हैं। शीलनिधि राजा के पुत्री के स्वयंवर में गए थे, केवल आपको आपके रहस्य समझाने के लिए गए थे। आपने शिवेच्छा से हम दोनों को शाप दे दिया। वहां पर उस समय जानकर मौन रहना ही हमने उचित समझा,
इसमें किसी का भी दोष नहीं है। हमने जैसा किया वैसा फल पा लिया। हे प्रभु, हे शंभो, अब आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। दोनों गणों की भक्ति से भरी वाक्यावली को सुनकर नारद जी को पश्चाताप हुआ। फिर प्रेम से उनसे कहे, हे सज्जनों के पूज्य गणों, दोनों मेरे सुखदायक मोह से रहित और सत्य वचनों को सुनो। देखो, शिवेच्छा के कारण मेरी बुद्धि निश्चय ही भ्रष्ट हो गई थी, अतः मोह जाल में पड़कर मैंने आप दोनों को श्राप दे दिया। यद्यपि मेरा श्राप असत्य नहीं होगा, तब भी मैं श्राप के उद्धार के बारे में कहता हूँ। अब आप दोनों मेरे पाप को क्षमा करें। तुम दोनों एक राक्षसी महिला के उदर से जन्म लोगे। तुम दोनों ऐश्वर्य से युक्त, बलशाली और प्रतापी होगे। इतना ही नहीं, शिव के परम भक्त, जितेंद्रिय और समस्त ब्रह्मांड के राजा बनोगे। शिव जी के अन्य शरीर से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के कर से तुम्हारी मृत्यु होगी। फिर कहीं छुटकारा पाकर अपने स्थान पर लौट जाओगे। सूत जी ने कहा। दोनों गण इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर प्रसन्न चित्त होकर अपने स्थान को चले गए। इधर नारद जी भी प्रसन्न होकर एकाग्र मन से शिव जी का ध्यान करते हुए निरंतर शिव तीर्थों का अवलोकन करते हुए भूतल पर घूमने लगे। और घूमते घूमते एक दिन शिव प्रिय स्थल मनोहारी तीर्थ काशी में आए और काशीनाथ की सेवा करके प्रेम विह्वल होकर उनको प्रणाम करते हुए उनका गुणानुवाद वर्णन करते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे। नारद जी ने शिव तत्व को जानने की इच्छा से ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अनेक स्तुतियों के द्वारा शिव जी के तत्व के विषय में पूछा। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जगत के प्रभु और ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले हो। मैंने आपके अनुग्रह से विष्णु जी का महात्म्य, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तप मार्ग और दान तीर्थों का मार्ग सुना है, किंतु मैं शिव तत्व को नहीं जान पाया, न उनकी पूजा को ही जान पाया। अब आप कृपा करके उनके अनेक चरित्रों का वर्णन कीजिए, साथ ही उनके स्वरूपों, उनकी दयालुता, गृहस्थ जीवन, चरित्र तथा भक्त वत्सलता के साथ साथ उनके ब्रह्मा विष्णु महेश की एकात्मकता के विषय में बतलाइए। मैं सृष्टि से पूर्व की स्थिति से लेकर युगों युगों की जीवन स्थिति को समझना चाहता हूँ। यह भी बतलाइए कि स्वामी कार्तिकेय का जन्म कब हुआ। मैंने पूर्व में देव और ऋषियों के द्वारा शिव चरित्र को सुना है, पर मैं तृप्त नहीं हो पाया हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद की बात सुनकर बोले, अब अगला वृत्तांत आपको अगले वीडियो में मिलेगा।